नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति धारा वर्ल्ड चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ कामिका एकादशी की व्रत कथा, उसकी तिथि और महत्व के बारे में। एकादशी हिंदू धार्मिक मान्यताओं में बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन पूरी तरह से इस जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दीनहीन असहाय लोगों को दान देने तथा भगवान नारायण की उपासना करने से उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 से होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने और दीनहीन असहाय लोगों को दान देने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। सनातन परंपरा में दान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल मानवता के विकास का माध्यम है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी एक प्रमुख साधन है। दान का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों को अपनी संपत्ति, समय या सेवा देना। मान्यता है कि दान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दान की महिमा को दर्शाने वाले कई शास्त्रीय ग्रंथ हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने दान को 3 प्रकार से विभाजित किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह दान है जो बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा से उचित समय और स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाए। इस प्रकार के दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानम एकम कलयुगे। इसका अर्थ है कि कली युग में केवल दान ही ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को पवित्र और उन्नत बना सकता है। सनातन धर्म में दान का महत्व केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक उन्नति और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। दान से मनुष्य अपने अंदर करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना का विकास करता है, जो अंततः उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। श्रीमद् भगवद गीता में दान के महत्व की उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यज्ञ, दान और तपस्या ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, बल्कि इन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मनीषियों को पवित्र करते हैं। कामिका एकादशी पर दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। कामिका एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान के दीनहीन, असहाय, निर्धन बच्चों को भोजन दान करने के प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बनना चाहिए। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के महत्व के अनुसार एक समय कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए हमें।
नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण का कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करने उसे क्षमा दान देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी व्रत की महिमा सुनाई। हे धर्मराज, इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है।
जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है और रात्रि जागरण करता है, वह करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हर वर्ष कामिका एकादशी का व्रत करें, प्रभु का नाम सुमिरन करें और पावन कथा का श्रवण करें। भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बनी रहे। हरि ओम।